हेलो बच्चों, राधे राधे। तो कैसे आप सभी लोग। तो सबसे पहले तो आप सभी को एक वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग, जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे। तो पिछली ही वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कर रहे हैं। ये हमारी कोई चौथी वीडियो होगी। तो पिछली वीडियो में हमारे पास क्या था, डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में हमने चर्चा की थी। डायमेंशन होते क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालते कैसे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला होते क्यों है, कब यूज़ में होते हैं, कहाँ काम आते हैं, ये सारी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। इसके साथ हमने देखा था डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। सिर्फ हमने यही देखा था कि पिछली वीडियो में देख लेना। तो पहले मैं रिकमेंड करूंगा पिछली वीडियो आप देख लें। ऊपर आई टैब में या डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं लिंक होगा, वीडियो के बीच में बात करूंगा। एक बार वो वाली वीडियो देख लें। उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है। और ज़रूरी नहीं 11th वाले देखें, 12th वाला भी देख सकता है। जिसको ज़रूरत है वो देख सकता है। जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं आप तो ज़रूर देखें, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, दैट इज डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो अगर आपने पहले डायमेंशन वाली वीडियो नहीं देखी है, पहले उसको एक बार जाके देख लो। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ डील करना आता है, निकालते कैसे हैं, पता है, हर चीज़ का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू। बट एक बार मैं इंसिस्ट करूँगा, एक बार वो वीडियो जाके देख लें। जिनको रिवाइज करना है 2x में, 1.5x में, 1.75x में, जितने x में आपने देखनी है आप देख सकते हैं, नॉर्मल पे भी देख सकते हैं। जो तो शुरुआत कर रहे हैं वो कॉपी पेन हाथ में, नोट्स आपके साथ में, कॉपी पेन लेके बैठे, स्क्रीन ओके स्क्रीन आप सबके सामने आ चुकी होगी। तो हमारा टॉपिक है आज का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो सीधे बात करते हैं, पेंसिल कॉपी आपके हाथ में भी, ठीक है। तो देखो जैसे भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड को क्या हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसा हमने अभी तक किया है। ठीक है, प्लस माइनस हम सब कुछ कर सकते हैं मैग्नीट्यूड में, बट कंडीशन अप्लाइड, शर्त एक है। कंडीशन क्या है कि उसके डायमेंशन भी सेम हो। देखो छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लो 100 मीटर में आपको 1 सेंटीमीटर जोड़ना है, तो आप उसको क्या लिखते हैं, 100 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 101 मीटर। 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर जोड़ा तो 101 मीटर बन जाता है, नहीं ना। मतलब पहले हम क्या करते हैं, छोटी क्लास में बोलते हैं कि यूनिट सेम कर लो। फिजिक्स में हम यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे हैं कि डायमेंशन सेम कर लो। अब डायमेंशन क्या होता है, पिछली वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। मतलब सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास होती है, उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, या ऐसा करामात, कुदरत का करिश्मा ऐसा टाइप का मत कर देना कि वेलोसिटी को हम फोर्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और मान लो इलेक्ट्रिक करंट को थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर से माइनस कर रहे हैं, दे दनादन चला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिख रहा है, 15 + 15 = 30। अब एक था केल्विन में, एक था एम्पियर में, और फिजिक्स वाले सर के हाथ में डंडा, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो देखो जो मैंने ये चीज़ बोली कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और किसी भी और क्वांटिटी को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उनके डायमेंशन सेम हो। इसी छोटे से प्रिंसिपल को बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। ये इक्वेशन देखो, इसका काम क्या है, ये इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करता है, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस ये चेक करता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये बताता है, ये बोल रहा है करेक्टनेस चेक करता है। देखो इसके पीछे का मतलब क्या है, ये अंग्रेज बड़े चुस्त है, मैं बताता हूँ देखो कैसे। करेक्टनेस चेक करता है मतलब ये इक्वेशन ठीक है या गलत है, चलो ये बताता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है ना, डायमेंशन अगर हमारे पास सारी टर्म्स के सेम नहीं है, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और उसमें हमारे को डायमेंशन अलग अलग मिले, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, कुछ ऐसा करके मिला, या इंडिविजुअल टर्म की डायमेंशन अलग अलग हुई, हमारे को पता चला, तो हम क्या बोलते हैं कि वो इक्वेशन गलत है। जैसे कि मान के चलो स्पीड की हमने एक इक्वेशन ड्राइव की कहीं से, कहीं से क्यों करके देखते हैं। स्पीड की इक्वेशन आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 2AS = चलो इसमें, हाँ ठीक है, v² - u²। अच्छा इसमें v और u है ना, छोड़ो इसको, मतलब इसको चलो डिस्टेंस की ली कहीं से। मान के चलो हमने बोला s = ut + ½ AT²। मान के चलो हमने ये बोला, तो यहाँ से हमने एक डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, मतलब लेंथ को फाइंड आउट किया। यहाँ पे s से डिनोट चाहे आप डिस्प्लेसमेंट करो, जैसे s को होता ना x - x0, इतनी चर्चा में नहीं पढ़ना है यहाँ पे कि x होता है फाइनल पोजीशन, उसकी x0 होता है इनिशियल, ये चर्चा यहाँ नहीं, ये मोशन वाले चैप्टर में करना। यहाँ पे ये s से डिनोट क्या कर रहा है, मेजरमेंट किसी लेंथ की, ठीक है। तो हमने बोला ये कोई डिस्टेंस होगा, v = x/t, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो x यहाँ से आ गया vt,
VT आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ये रफली बता रहा हूँ, अभी लिखना मत इसको, ठीक है। तो दो जगह से हमने कुछ डिस्टेंस की वैल्यू निकाली, अगर यहाँ पे हमारे को सेम डायमेंशन मिल गया मतलब कि ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। ध्यान देना क्या बोला, हो सकती है। ये जो इक्वेशन है ये 100% गारंटी आपको नहीं देता। देखो आगे चेक करते हैं। देखो अगर LHS RHS बराबर आ गया तो मतलब डायमेंशन बराबर हो गए, तो मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे को क्या मिलना चाहिए, डायमेंशन दोनों का L ही मिलना चाहिए। मतलब लेंथ की टर्म में मैं बोलूँ यूनिट हमारे को क्या मिलना चाहिए, मीटर मिलना चाहिए, और मीटर का डायमेंशन क्या होता है, L मतलब लेंथ, ठीक है। दोनों इक्वेशन में देखो चेक करेंगे आप तो डायमेंशन आपको कुछ L मिलेगा। देखो आगे भी बताएंगे हम कैसे मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसकी, जो मैं बोल रहा था ना कि 100% एक्यूरेसी वाली बात, वो क्यों है और कैसे वर्क करती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक दिक्कत है, इस इक्वेशन में या इस प्रिंसिपल में एक दिक्कत होती है, ये गारंटी नहीं देता कि इक्वेशन की करेक्टनेस की, कुछ केसेस में, ऐसा नहीं कि सब में ही नहीं दे रहा, ठीक है। आप मतलब किसी इक्वेशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है, ये एग्जैक्ट है। क्यों बोल रहा हूँ, अभी 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, देखना एक क्वेश्चन भी करेंगे तब पता लग जाएगा। दिक्कत क्या होती है, जहाँ पे हमारे को कुछ क्वांटिटी डायमेंशन लेस मिल जाती है वहाँ खेल हो जाता है, ठीक है। देखिए डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कुछ एक लिख लें, मतलब जैसे कि जो हमारे पास होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन एंड उनके इनवर्स, और लॉगरिथमिक क्वांटिटीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये है जैसे डायमेंशनल। मैथ की टर्म में बात करें, फिजिक्स की टर्म में बात करें, जैसे कोई प्योर नंबर है, मैंने बोला 1 का क्या डायमेंशन है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हमने बोला 1/2, बहुत ही क्वेश्चन में डील करेंगे 1/2 के साथ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी प्योर नंबर है। और दूसरा रेशो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज, एज अ रेशो, मतलब हमारे को मिल जाता है ना कई बार लेंथ अपॉन लेंथ मिल गया कहीं, बताओ। जैसे हम रिलेटिव डेंसिटी करते हैं तो उसमें ऊपर क्या होता है, ऊपर भी डेंसिटी होती है, नीचे भी डेंसिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, ऊपर भी स्पीड होती है, नीचे भी स्पीड, क्या रहे ऊपर नीचे क्या है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इक्वल टू हम बोलते हैं, जैसे लिखते हैं स्पीड ऑफ एयर इन वैक्यूम, और नीचे क्या लिखते हैं, स्पीड ऑफ एयर इन दैट मीडियम जिसका हमने चेक करना है। यही होता था मेरे हिसाब से, तो यही होता था। बाकी जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। अब देखो स्पीड ऑफ एयर इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ एयर इन अ मीडियम, दो चीजें बोल दी, है क्या है, तो स्पीड ही, स्पीड अपॉन स्पीड, सेम क्वांटिटीज का रेशो मिल गया तो हम क्या करते थे, जैसे ऊपर भी मीटर है नीचे भी मीटर है उसको काट देते थे। अब स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकंड होगा नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा, ये कट जाएगा। दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। देखो इसका अगर हम टेस्ट देखें, अब देखो अब है कॉपी पेन से लिखने वाली बात, ठीक है। यहाँ तक भी कुछ आपको अगर खुद से लगा हुआ, जरूरी नहीं है कि कोई ये बंदा या के आपको बोले कि आपको ये चीज़ कॉपी में लिखनी है। आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ या ये चीज़ अच्छी बताई है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ राइट डाउन इन योर पर्टिकुलर नोटबुक। देखो टेस्ट करने की अगर बात करें तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक इक्वेशन को ही लेते हैं, मान लो वही वाली लेते हैं, x इक्वल टू x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ, ये देखो हाफ आ गया ना, ए टी स्क्वेयर। ये वी नॉट मतलब यू ले लो यार, यू लिख लो, कोई चक्कर नहीं, मैंने वी नॉट बोला अगले को वी बोल दूंगा। या x इक्वल टू x नॉट पता है आपको, जैसे ये एस ही होता है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वही है, एस ही होता है x माइनस एक्स नॉट। ये भी काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, इसके लिए भी मैंने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन दोनों की पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियो इस चैनल पे ही है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, एक आई टैब में भी आ जाएगा, एक वीडियो उठा के देख लेना, वहाँ से सारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको समझ आने लग जाएगी, ठीक है। ओके, ये वाली क्वेश्चन की हम जैसे बात करते हैं, ठीक है, इसमें चलते हैं। देखो अगर लिखना होता है ना, कैसे लिखेंगे, x क्या है, x इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट बॉडी इन टाइम t। एक एक चीज का बता रहा हूं, देखो x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम, ये वाला t स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन x नॉट विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a along द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये लाइन आप लिख सकते हैं, अच्छी ऐसी लाइन है, एक एनसीईआरटी में लाइन मिल गई थी। नहीं तो हम सिर्फ ऐसा ही लिखते हैं ना कि x क्या है फाइनल डिस्टेंस, x नॉट क्या है इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है। बट ये एक पूरी लाइन थोड़ा सा पीछे जाके आप लिख लें, ठीक है। मतलब एक ही सेंटेंस में इसमें जो जो भी क्वांटिटीज़ हैं
उनके बारे में चर्चा है। ठीक है, अब देखो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म निकाल के देखते हैं। देखो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, पहली टर्म क्या है, पहली है हमारे पास x। पहले तो टर्म्स बता देता हूँ, टर्म्स लिखनी कैसे, देखो एक एक करके। ये है हमारे पास LHS, यहाँ पे लिख देते हो LHS में एक ही है। अब RHS का लिख देते हैं। RHS में और क्या है, सबसे पहले दिख रहा है हमारे को एक अलग से x0। दूसरी टर्म क्या है यहाँ पे V0t, ये पूरी टर्म है ना, V0t, ऐसे उठाना पूरी पूरी टर्म्स को। और तीसरी टर्म हमारे पास क्या है, तीसरी है हाफ AT²। ये है हमारे पास कुछ ईच टर्म्स। अब उनके डायमेंशन देखो, x का तो क्या होता है, मतलब लेंथ ही है तो L ही होगा, x0 भी तो लेंथ ही है, इसका भी L ही होगा। V0t, V0 क्या है, स्पीड है ना, मतलब ऐसे तोड़ के देखो, मीटर अपॉन सेकंड, मल्टीप्लाई में टाइम है तो ये भी हो जाएगा सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, इसका आया मीटर, और मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन होता है L। समझ आया, मजा भी आया होगा। अब देखो हाफ AT², हाफ प्योर नंबर, डायमेंशनलेस, बगल में कर दिया साइड में। A एक्सेलरेशन, फॉर्मूला पता है, जैसे वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही होता है, इनटू। ये देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसलिए जिसको पता नहीं है पहले कैसे प्रोसीड करना है। अब देखो t का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन सेकंड, सेकंड का स्क्वायर मतलब टाइम का यूनिट सेकंड, सॉरी सेकंड का स्क्वायर, बट टाइम के लिए डायमेंशन कौन सा यूज करता है, अब हम डायमेंशन लिख रहे हैं ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, पहले तो यूनिट्स में बात कर रहा हूँ, टाइम का सेकंड, पहले यूनिट से खेला करो, यूनिट से कट 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 करके जो आपके पास यूनिट बचा ना, एक बेस फंडामेंटल यूनिट बचेगा, बेस यूनिट बचेगा। अब मैंने क्या बोला था, जो बेस है वही आपके पास डायमेंशन है। ठीक, अब देखो सेकंड स्क्वायर से ये आप सीधे भी कर सकते हैं, जैसे मतलब T² ना, तो T आपको पता है, यूनिट में क्यों जाना, टाइम इज अ बेस क्वांटिटी, उसका ही डायमेंशन T ही होता है, वही उठा के लिख दो। ठीक है, बट मैं आपको यूनिट से समझा रहा हूँ, बहुत ईजी हो जाता है। अब देखो सिर्फ यूनिट क्या बचा, मीटर ही बचेगा, और डायमेंशन उसका क्या होता है L। अब देखो मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज में एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी फंक्शन हम लगाएंगे, उसकी पहली कंडीशन क्या होती है कि ईच टर्म, हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मतलब इस इक्वेशन में हम कर सकते हैं। अब देखो जैसा बोला था कि राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसका डायमेंशन क्या आया L, जो भी टर्म, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसका डायमेंशन क्या आया L। तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, अब देखो नोट करने वाली क्या बात है यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं। नोट करने वाली क्या बात है कि अगर कोई इक्वेशन इस टेस्ट को फेल करती है, ठीक है, तो इट इज प्रूव्ड दैट इक्वेशन इज रॉन्ग। अगर कोई इक्वेशन गलत है उसको तो बोल देती है डायरेक्टली कि हाँ भाई आप गलत हो, गलत होगी तो कोई गुंजाइश नहीं, तो गलत ही है। बट अगर ये राइट भी प्रूव होती है तो हम 100% ये नहीं बोल सकते इक्वेशन को कि ये राइट ही होगी, राइट होने की ये गारंटी नहीं देता। बट अगर कोई गलत हो गई ना, वो तो गलत ही है। ठीक है, तो दस द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट टू बी एक्चुअली एन एग्जैक्ट या करेक्ट इक्वेशन, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग या इनकरेक्ट या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। इंग्लिश में बोल दिया, लिख सकते हैं आप। मतलब अगर कोई इक्वेशन गलत है तो वो तो गलत ही है, इसने प्रूव कर दिया ना LHS RHS बराबर नहीं आया, तो वो इक्वेशन ही गलत है। बट अगर आपके पास LHS RHS भी बराबर हो गए, इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि वो इक्वेशन भी सही हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था क्यों ऐसा होता है कि कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हमारे पास मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो आप एक क्वेश्चन कर लो, ये आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ गया होगा अभी, देखो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये देखो इक्वेशन आपके पास गिवन है ऐसे, हाफ mv² इक्वल टू mgh, जो मैंने बताया था अभी तक। ठीक है, बताना है कि डायमेंशनली करेक्ट ये है या नहीं। तो ये तो आप कर लोगे, दोनों साइड के डायमेंशन निकाल लो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो दिक्कत है कुछ आपके साथ या सवाल के साथ। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपने देख लिया होगा। देखो कोई भी करेक्ट फॉर्मूला या इक्वेशन है कोई भी, ठीक है, मस्ट हैव सेम डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इतना तो आपको पता लग ही गया है, ठीक है, या पहले से भी पता ही होगा, ये तो पता ही होता है। ठीक है, और सेम फिजिकल डायमेंशन वाली क्वांटिटीज जो भी है उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से उसने एक ऐसा यूनिट दिया है यहाँ पे, जैसे मैं क्वेश्चन में देख रहा हूँ, दैट इज लिख लेते हैं किलोग्राम
मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, तो हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा, किलोग्राम का m एंड m स्क्वायर है ना, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, s इनवर्स 2 है तो ये हो जाएगा t माइनस 2, ml2t-2। सिंपल, ये हमारे पास एक LHS आ गई है, इतना आप कॉपी में लिखें। लिख दिया, वेरी गुड। अब देखो उसने बोला और राइट हैंड साइड में कुछ डायमेंशन दे दिए, नीचे ऑप्शंस में ABCDE करके आपके पास कुछ ऑप्शंस है, इसमें दे दिया, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं यार। देखो A के लिए क्या झोल है, A के लिए आप देख सकते हैं इसने क्या दिया है, m स्क्वायर v क्यूब। अब इसके हिसाब से हम इसका डायमेंशन लिख सकते हैं, वाओ लाइट हैज़ बीन गॉन, लाइट जा चुकी है गाइस चलो m स्क्वायर v क्यूब, हाँ ठीक है, ये v फॉर वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है, नॉट फॉर वॉल्यूम। m स्क्वायर v क्यूब, डायमेंशन निकालो, हाँ भूल ही गया, लाइट जाने से वो हो गया भूला। ठीक है, m स्क्वायर v का क्या होता है LT-1, तो ये क्या होगा l क्यूब और t माइनस का पावर में 3। देखो ना यार, LT-1 होता है ना, अब इसका क्यूब है तो L3 t की पावर भी -3। ठीक है, ये इसने A के लिए बोला। अब देखो B और D जो है दोनों, B और D दोनों, इसमें फर्क किस चीज का, देखो इसमें बोल रहा है ये हाफ mv स्क्वायर, और क्या बोल रहा है 3/16 mv स्क्वायर। तो हमारे को पता है इन दोनों का डायमेंशन अब सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि आगे तो क्या है प्योर नंबर जो कि डायमेंशनलेस, बचा कौन, यहाँ भी बचा mv स्क्वायर, यहाँ भी बचा mv स्क्वायर। तो देखो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा ml2t-2, ये आएगा इन दोनों का, B और D का। ठीक है, अब देखो C का क्या दिया है, C का बोला इसने कि K इज इक्वल टू MA। अब इसका डायमेंशन देखो, MA फॉर मास एंड एक्सेलरेशन, तो वैसे F इक्वल टू MA होता है, ये तो कॉमन सेंस भी बीच बीच में लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा mlt-2। अभी भी डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके देख के प्रैक्टिस कर लें। D तक का हो गया। E का, E में अच्छा खेल दिया है इसने हमारे को करने को। E में देखो क्या दिया है, इसमें लिखा, चलो रुको इसको मिटा, होप सो इतना आपने लिख लिया हो, मैं अपने पास रखूंगा बचा के, चलो मिटा दो सबको यार, क्या बचाना, लिखा ही तो कॉपी में। ठीक है, अब देखो E का क्या खेल दिया है इसने, E बोल रहा है ये K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस ma। अब यहाँ देखो क्या होने वाला है, यहाँ आपको कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं मिलने वाला, क्योंकि दो क्वांटिटीज है यहाँ पे, दो टर्म्स है। ठीक है, वो ऐड हो रहे हैं बट उनके डायमेंशन डिफरेंट है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एक है हाफ mv स्क्वायर, एक है ma। प्रैक्टिस करोगे ना, F इक्वल टू ma और हाफ mv स्क्वायर आपको पता क्या होता है, जो कि होने वाला है। तो एक है फोर्स, दूसरा है एनर्जी, मान के चलो। अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, चलो ऐसे भी नहीं बोलना चाहिए, बाद में पूरा वो होता है ना, स्पॉइलर नहीं देना चाहिए या सस्पेंस खत्म हो जाता है। देखो जिन बच्चों को तो पता है उनको तो मज़ा आएगा, ठीक है, उनको तो पता ही है। देखो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब भी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए ऐसी। देखो पहली टर्म हाफ mv स्क्वायर, इसका डायमेंशन निकालेंगे, m का हो जाएगा मास का m और v स्क्वायर का क्या हो जाएगा L2t-2। तो इसको अगर इकट्ठा करके लिखें ml2t-2, पहली टर्म का तो ये आया, उसके साथ दूसरी टर्म कौन सी है, दूसरी टर्म है ma। तो ma का क्या हो जाएगा mlt-2, देखो निकाल के देख लो, यही होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन दो टर्मों का डायमेंशन जो इसमें ऐड हो रही है, दो टर्मों का डायमेंशन सेम नहीं है तो उनको ऐड भी नहीं कर सकते, तो ये तो यही बेड़ा पार हो गया इसका। ठीक है, अब मेरे को कैसे पता लग रहा था, या मेरे जैसे ही मेरे से होनहार भी कई बच्चों को पता कैसे लग गया होगा, ये होता है यार F इक्वल टू m में सबने पढ़ा है, एक फोर्स है, दूसरा ये वाला फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है कि E इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो कैसे ऐड कर लोगे, पहले बोला था ना स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिक करंट को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में ऐड थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो E तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि रूल्ड आउट कौन कौन से हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या है, A भी रूल्ड आउट हो गया, C भी हो गया और E भी हो गया, क्योंकि इन तीन के डायमेंशन मैच नहीं किए।
ठीक है, आपका कायदे से सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है। सवाल क्या बोल रहा था, रूल्ड आउट कौन कौन से, ए, सी और ई। ई तो खैर है ही नहीं, इनकरेक्ट है, और ए और सी का जो डायमेंशन है वो मैच नहीं कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे देखो सवाल तो खत्म हो गया, बट यहाँ से मैं कुछ कंटिन्यू करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, जैसे मैंने तो बता ही दिया है, जो नए बच्चे हैं वो देखो, बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग भी देखो, जो सारे देख रहे हैं देखो देखो, एक है k इक्वल टू हाफ mv², और क्या बोल रहा है k इक्वल टू 3/16 mv²। यही देखो, यही मैं आपको पहले बोल रहा था कि कोई इक्वेशन अगर अब देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी में देखें, कंसिस्टेंसी में देखें तो ये दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल टू RHS हो गया था। LHS इक्वल टू RHS इसमें भी है और LHS इक्वल टू RHS इसमें भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई इक्वेशन करेक्ट भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% करेक्ट है, ठीक है। ये डायमेंशनल आर्गुमेंट नहीं बता सकता कि करेक्ट फॉर्मूला है क्या। इसी की बात हमने पीछे भी की थी कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो। इसके हिसाब से B और D दोनों ही सही हो रही है, ML2 T-2 जो हमारे पास LHS में भी था वही RHS में भी है। बट हाँ, A, C और E जो गलत है वो तो 100% ही गलत है। तो अब एक्चुअली में क्या होता है, डायमेंशनल का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये इसकी एक लिमिटेशन है, यहाँ से आगे ये बता नहीं सकती कि कौन सा करेक्ट है, बट ये बोल देती है कि ये गलत है तो ये तो गलत है ही, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे को एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, वो हम करेंगे वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, यूनिट में, जो आगे आने वाली है। अभी ये यूनिट एंड मेजरमेंट चला है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि k इक्वल टू हाफ mv², ये होता है, आप सभी को पता भी होगा। तो B जो है वो उसका राइट है, बाकी सारे रूल्ड आउट हो जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ये जो D वाला था, ये D भी रूल्ड आउट नहीं होगा, क्योंकि इसके डायमेंशन तो सेम आ रहे हैं। हमने सिर्फ डायमेंशन से पता करा, इसने ये थोड़ी बोला कि काइनेटिक एनर्जी का सही फॉर्मूला क्या है। इसने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस डायमेंशन के हिसाब से कौन कौन रूल्ड आउट हो रहे हैं। तो हमारे पास आया A, C और E, ठीक। इसके हिसाब से B और D दोनों सही है, बट जब एक्चुअल की बात होगी 100% एक्यूरेट कौन सा है वो ये नहीं बता सकती। उसके लिए हमारे को एक्चुअल डेफिनेशन पढ़नी पड़ती है, जिसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि उत्तर क्या होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपके पास होता है क्लोज। एक इसमें एरर वाला सेगमेंट है जो कि हम क्वेश्चन करते करते ही टॉपिक्स पे उस पे कंसेप्ट्स पे पहुंच जाएंगे, उसकी कोई वो नहीं है। तो होप सो, ठीक है, ये आपको कल मिल जाएगी। लाइट आई लाइट गई, ठीक है। तो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। इतना प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू, टाटा, राधे राधे।